We'll do some photo ops. दोनों का साथ में एक सेकंड मैं आपको देता हूँ, पहले लोग होने दो। अरे हाँ वो निकल जाएंगे ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। जगह है। Yeah, both of you straight. Ma'am, straight. Sir, straight. Sir. Both of you. फोटो नहीं करना। Thank you. आज फ्लैशेस First of all, yeah, I'm excited, but it doesn't matter in which language it is. After Chauranga is shot, so that's the it was like casting at first sight, and so from one film to another, also kind of decided to shot. Actually, but I certainly love to have and this will we didn't share any. All of you straight. All of you. We are always ready. Okay, chalo. Yeah, ready. All of you straight. Excuse me. All of you here straight. Sir. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द फर्स्ट मूवी ऑफ द बॉलीवुड। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद संजय एज एक्टर एज अ प्रोड्यूसर, कैसा पूरा एक्सपीरियंस? आशीष के साथ भी था। You haven't done any research. I have to start from A for Apple. Anyway, okay. First of all, that I have a bit reservation in that with the term Bollywood. For me, being an actress, film is a film, and I consider script, character, and director, of course. And as far as this film is concerned, all these three things just hit the nail, and I couldn't afford to say no to this film, of course. So for me, it is a very, very important film indeed, because the kind of character, Raina, which I played for this film, for the first time I played this kind of very complex character, which has multiple layers. So, so that's about it. And unfortunately, in this film, I didn't get any chance to share screen with Sanjay. But of course, in Chauranga, I played his wife. So there, I got a little bit of chance to work with him. But I have been watching his film. I probably watched all of his films, and he is a really, really very, very matured character, according to me. And he doesn't need to prove anything. Neither my opinion is required. But I'm a great fan of Sanjay, not only as an actor, but also as a producer, and more of it, a wonderful human being. संजय आपसे thank you. ये कहाँ से सोचा, मतलब लाइक एज अ प्रोड्यूसर ये स्क्रिप्ट कैसे आई, ऑल दिस कैसे स्टार्ट? इसकी जर्नी तो 15-16 साल पुरानी है, क्योंकि ये ऑनर की पहली स्क्रिप्ट थी। और ये जो शख्स खड़े हैं यहाँ पर आशीष बेश, तब ये स्कूल जाना शुरू किया था इन्होंने 15-16 साल पहले। स्कूल में था। तो
बट बेसिकली मैं कह सकता हूँ देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ओनिर की पहली स्क्रिप्ट थी, उसको उसने ये मन में मान लिया था और तय कर लिया था कि ये बनानी है फिल्म। तब बन नहीं सकी कुछ रीज़न से। हमने माय ब्रदर निखिल पहली फिल्म बनाई इकट्ठे, लेकिन कहानी हमेशा जुड़ी रही हमसे और कुछ चीज़ें बदली कहानी में टाइम के साथ साथ। और मुझे लगता है उस वक्त के लिए बहुत ही पोस्ट मॉडर्निस्ट फिल्म होती। तो अब वक्त सही है इस फिल्म का। और तो कहानी जुड़ी रही हमारे साथ है। 5 लोगों की कहानी है, ऑफ कोर्स 3 मेन किरदार हैं इसमें, लेकिन कैसे हम जैसे एक दूसरे को जज करते हैं कि ये नाम क्या है, इन्होंने काम क्या किया, अच्छा ये शख्स है, ये इंसान है, लेकिन बहुत पहलू होते हैं हमारे इंसान के, आपके, हमारे, हर किसी के। और कहीं ना कहीं जिस भी शहर में हम रहते हैं हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम कुछ चॉइसेस ज़िंदगी में लेते हैं, हम उससे डिफ़ाइन होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल है, पहलू बहुत हैं। मैं कहता हूँ चैप्टर्स विद इन चैप्टर्स हैं इस फिल्म में। तो अगर कहानियाँ देखना पसंद है आपको, इसमें आपको बहुत मल्टी लेयर्ड स्टोरीज़ मिलेंगी और कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे इंसान के। और शब्द जो टाइटल है वो जो रात की डुअलिटी होती है, हम सिर्फ एक चेहरा लेके घूमते हैं, हमारे कई चेहरे होते हैं एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं ये उसको आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों तक को दिखाती है कहानी के ज़रिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान क्या है, मतलब एज अ प्रोड्यूसर और एज अ एक्टर? प्रोड्यूसर कितना डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए? देखिए ऐसे एक्टर्स हो साथ में तो प्रोड्यूसिंग जर्नी आसान हो जाती है, मैं सच कह रहा हूँ। ये नहीं कि ये ऐसे प्रोड्यूसर साथ में हो तो एक्टिंग करना आसान हो जाता है। बहुत सारी वर्कशॉप रियली हमारे स्ट्रगल हमेशा, मैं सच कहता हूँ, स्ट्रगल हमेशा हमें बजट्स की रहती है। अदरवाइज़ कहानियों की और लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने की नहीं। वो वैसे पता नहीं कहीं वो यूनिवर्स कंस्पायर करता है, अच्छे लोग ही जुड़ते हैं कहानियों के साथ, स्टोरीज़ के साथ। और वो पूरी जो जर्नी होती है, हर फिल्म, हमारी फिल्म कोई 30-32 दिन से ज़्यादा शूट नहीं होती, कोई 20 और 30 दिन के बीच में। तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। तो वो जर्नी इज़ द गोल जो मैं मानता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी यहाँ भी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा हमारी एक्टर इतनी इजी गोइंग है। खुद उन्होंने अपना थोड़ा मेकअप किया और ब्यूटीफुल, डजंट नीड मच मेकअप, बट वो एक दिखता है एक इंसान में कि यार एफर्ट और विद हैसल फ्री। आशीष भी, मुझे याद है सेट में कभी कभी इसके काफ़ी बेयर चेस्टेड शॉट्स थे, तो इसको खाना बिल्कुल देखभाल के, कभी अगर गलती से ओवरसाइड से मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया तो ये खुद अपना ऑर्डर कहीं से ऑर्गेनाइज कर लेता था। सो इस किस्म की सपोर्ट जब मिलता है लोगों से तो वो जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, सुनने में पहले स्टार्टिंग में आप बहुत नर्वस थे एक्टिंग के लिए, ये रोल के लिए। हाउ यू कनेक्ट विद द शब, कैसा रहा ऑल ओवर एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद अर्पिता और रवीना? देखो मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मैं कभी ठीक है, मैं कभी खुद पे ये बिलीव नहीं कर पाया कि मैं इस तरह की फ़िल्म में इस तरह के किरदार निभा पाऊँगा जहाँ पे कैरेक्टर की बहुत सारी लेयर्स हैं और वो बहुत गहराई है उसमें। तो मैंने ऑडिशन दिया, सर ने देखा, उन्हें सर ने देखा, तो बाद में इनको लगा कि मेरे अंदर मे बी वो कनेक्टिविटी है, जो इनोसेंस है, छोटे शहर से आने वाली। अभी मैं दिल्ली में रहा हूँ बचपन से, मुंबई में 5 साल मॉडलिंग की है, लेकिन वो इनको लगा कि वो इनोसेंस है। उसके बाद वर्कशॉप्स हुई, बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई। तो मैंने कहा सर कितनी वर्कशॉप लोगे, मतलब 6 महीने हो गए। तो देखो ये तो था कि मैं एक्टिंग में शायद वीक होऊंगा, तभी ज़बरदस्त तरीके से वर्कशॉप ले रहे थे 6 महीने। उसके बाद रीडिंग, डेली रीडिंग होती है सर के घर पे, बहुत डांट पड़ती थी, कैसे ये ख़राब कर देगा अगर रीडिंग ख़राब। तो डांट जो पड़ी, जो वर्कशॉप हुई, वो उससे क्या होता है, शुरू में बड़ा गुस्सा आता है कि यार इतनी वर्कशॉप्स क्यों। लेकिन जब फिल्म के सेट पे गया और जब पहले दिन शूट किया और जो 2 टेक में 3 टेक में शॉट ओवर होना, तो मुझे लगा यार ये वर्कशॉप का जो फ़ायदा यहाँ पे हुआ कि मैं अब नर्वस नहीं हूँ।
सेट पे नर्वस नहीं था। तो थैंक्स टू सर, मतलब ऑब्वियसली इतने सालों से काम कर रहे थे, उनको पता है कि कितनी वर्कशॉप ज़रूरी है एक नए एक्टर के लिए, तो उसका फ़ायदा हुआ। और मैं तो बहुत नर्वस था, तो इन्होंने You are more nervous with Ravina than me. क्योंकि हम दोनों की वर्कशॉप हुई थी ना काफ़ी सारी। तो एक था हमारी वर्कशॉप्स हुई थी, तो हम दोनों जानते थे डेली लंच करना, डिनर करना साथ में, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो सेट पे वैसे मुझे डरने लगा, लेकिन रवीना मैम के साथ कोई वर्कशॉप नहीं हुई थी, तो मैं उनसे फर्स्ट डे जब हमारा फर्स्ट शॉट था, मैं फिल्म के सेट पे मिला था, बहुत घबराया हुआ था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो सीन था उसमें मैं नर्वस था, तो वो काम कर गया। That was required हाँ, actually. वो रिक्वायर्ड। जहाँ तैयारी ज़रूरत काम आई, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ काम आई। तो ये था। बाकी मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। मैं हमेशा इनकी आंखों में देखता था, तो मुझे इनकी आंखों में एक कहानी दिखती थी। मैं सोचता था यार क्या है ये सच में। मज़ा किसके साथ ज़्यादा काम करना है, अर्पिता के साथ, रवीना के साथ? बड़ा नहीं देखो, मज़ा दोनों में आया। ओहो, सीख गए। मज़ा नहीं वो सीखना पड़ेगा। मज़ा दोनों में आया, दोनों के साथ काम करने का अलग स्टाइल था। इनका काम करने का स्टाइल अलग है, रवीना मैम का अलग स्टाइल है काम करने का। तो दोनों से मुझे सीखना था, मैं तो नया हूँ, तो मैं दोनों से सीख रहा था। सीखा आ जाता है। Wish you all the best for the movie. Thank you so much. Thank you. Thanks.